तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं आरपीजी लाइफ साइंस कंपनी के बारे में। तो आपको पता होगा तो ठीक है, वरना जान लेना। काफ़ी कह सकते हैं बड़े ग्रुप की कंपनी है। और यदि इस कंपनी की बात करें तो फार्मा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कौन सी कंपनी को खरीदने वाले, तो देख सकते हैं आप सन पाउंड सोलर प्राइवेट लिमिटेड। जो जी हाँ दोस्तों, नाम में ही सब कुछ है। सोलर पावर की कंपनी को आरपीजी लाइफ साइंस खरीदने वाली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती है, तो देख सकते हैं जनरेशन ऑफ सोलर पावर। तो जी हाँ दोस्तों, रिन्यूएबल सेगमेंट में कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है, तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी लगभग 1.1 करोड़ रुपए कह सकते हैं एक्विजिशन के लिए खर्च करने वाली है और 26% का स्टेक खरीदने वाली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आज के मार्केट की यदि बात करें तो देख सकते हैं आज हमारा जो निफ्टी 50 का इंडेक्स था काफ़ी अच्छी तरीके से गिरा। मतलब इंडेक्स में 1.5% की गिरावट हुई, तो कह सकते हैं अच्छा खासा आज मार्केट में कह सकते हैं गिरावट हुई। और सेल काफ़ी अच्छा, मतलब कह सकते हैं शेयर्स में सेलिंग ऑफ हुआ। और उसके मतलब कुछ कारण भी थे जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ दिनों से सेलिंग ऑफ हो रहा है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो सेबी के चेयरपर्सन है, उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही थी। मैंने आपको बताया भी था 2 दिन पहले कि उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि जो स्मॉल कैप मिड कैप से उसमें भी कह सकते हैं काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कुछ एसएमई कंपनीज है उसमें तो मैनिपुलेशन चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी बात कर दी थी। जिसके वजह से अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों में काफ़ी गिरावट हुई और एसएमई कंपनी में मतलब एक लोअर सर्किट ही चालू हो चुके हैं। तो मतलब ये सारी बातों को भी आपको पता चाहिए। और आज देखेंगे तो आज तो मतलब लार्ज कैप कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी कुछ कुछ इन्वेस्टर मतलब पैनिक कर देंगे, लेकिन वही बात है, जो ये पीरियड होता है यही इंपॉर्टेंट होता है, यही समय होता है जब आपको अपने जो शेयर्स है वो मतलब अगर अच्छे शेयर्स है तो आपको पकड़ के बैठना होता है। उल्टा पकड़ के नहीं, मैं तो बोलता हूँ एवरेज करने का समय। अगर आपके पास जो कंपनी है वो अच्छी है और आपको पता है ये भरोसा है उन कंपनियों पर, तो ये अच्छा समय होता है एवरेज करने के लिए। मतलब इससे सुनहरा मौका कब मिलेगा आपको, जब कंपनियां अभी मतलब ज़्यादा मतलब सेल ऑफ हुआ भी नहीं, तभी अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल से 20% 25% कंपनियां गिर चुकी। तो मतलब एक इंस्टॉलमेंट के लिए तो मतलब काफ़ी अच्छा समय मुझे तो भी लग रहा है। हालांकि आपने अपनी कह सकते स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो मतलब और क्या चाहिए आपको। हाँ, अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो फिर मतलब आपको सोचना है, समझना है और फिर डिसीजन बनाना है। तो डरने की बात नहीं है, मैं तो इतना ही कहूँगा। क्योंकि ये भी कह सकते हैं मतलब मार्केट का कह सकते हैं, जब मार्केट भागता है तो अच्छा लगता है सबको, लेकिन गिरता है तो मतलब यही दिखाता है कि जो असली इन्वेस्टर होते हैं वो मतलब चिपक के बैठते हैं। और जो मतलब कुछ कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आते हैं और शेयर्स लेते हैं और फिर मार्केट गिरने के बाद कह सकते हैं लॉस में बेच के निकल जाते हैं और फिर बाद में मार्केट को वही गाली देते हैं। तो आपको अभी देखना है आप किस साइड में हो। और यदि आगे बात करें इज माई ट्रिप कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी, अगर आप देखेंगे तो अपनी नई, जी हाँ दोस्तों, फ्रेंचाइज स्टोर ओपन करने जा रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं कहाँ पे करने वाले, तो गुरुग्राम में। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम में कंपनी अपना नया फ्रेंचाइज स्टोर ओपन करने वाली है। तो मतलब ये क्या है, तो इन शॉर्ट अगर आपको आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी ये अपना बिजनेस एक्सपांड करने के बारे में सोच रही है और कर भी रही है। तो ये काफ़ी अच्छे संकेत होते हैं। कंपनी एक्सपांशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है। और जितना मुझे याद है कुछ दिन पहले ही कंपनी ने जो जलगांव है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी अपना नया कह सकते हैं फ्रेंचाइज स्टोर खोला था। और अभी देख सकते हैं आप गुरुग्राम में भी कह सकते हैं उन्होंने स्टोर खोल दिया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें जुपिटर वैगन कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर कहाँ से मिली, तो जी हाँ दोस्तों, इनको ऑर्डर मिली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, रेलवे मिनिस्ट्री से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं काम क्या मिला है, तो सप्लाई ऑफ देख सकते हैं वैगन्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ वैगन्स, इसका कंपनी को काम मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और लगभग 950 करोड़, मतलब देख सकते हैं आप 957 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी ऑर्डर मिली है कंपनी को। मतलब ऑर्डर कितनी बड़ी है डिपेंड करता है कंपनी का मार्केट कैप कितना है। मतलब अगर कंपनी का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ का
और उसको मिल गई 1000 करोड़ की ऑर्डर, तो मतलब ठीक अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और यदि कंपनी का मार्केट कैप है 5000 करोड़ का और कंपनी को ऑर्डर मिल गई 1000 करोड़ की, तो मतलब वो तो मतलब क्या कहूँ, मतलब कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात होती है तब तो वैसे ही अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास है और उनको 1000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से आने वाला है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो कुछ ज़्यादा दिन हुए नहीं इस कंपनी को मार्केट में आके, और जब से ये तब से ऊपर ही ऊपर चल रही है, मतलब भागी रही है कंपनी। और देख सकते हैं, अगर आप कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और देख सकते हैं कहाँ से मिला है, तो यूएसए की कंपनी है, वहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो मशीन कंपोनेंट सप्लाई करने का कंपनी को ऑर्डर मिला है यूएसए की कंपनी से, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 5 साल का कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। सिर्फ एक बात जो मुझे मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी वो यही थी कि कंपनी ने जो ऑर्डर साइज है वो रिवील नहीं करी, तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं अच्छी बात होती है अगर कंपनी ऑर्डर साइज भी रिवील कर देती। लेकिन ठीक बात है, कंपनी को कह सकते हैं एग्रीमेंट तो साइन कर लिया है 5 साल के लिए, और जब से कंपनी आई है तब से ऊपर ही ऊपर चल रही है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि कंपनी में कभी ना कभी गिरावट भी होंगी, तो मतलब जिन्होंने हाई पे लिया होगा तो उनको मतलब फिर कह सकते हैं, मतलब उनकी मतलब पूरी कह सकते हैं मनोदशा चाहिए कि अगर शेयर गिरे भी तो आपकी कह सकते हैं हारना नहीं है, तुरंत शेयर बेचना नहीं है। और यदि आगे बात करें तो इमेजिका एंटरटेनमेंट लिमिटेड, तो इमेजिका वर्ल्ड की बात करें तो काफ़ी लोगों को इस कंपनी के बारे में पता भी होगा, और जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता दूं, कह सकते एक बड़ी फ्रेंचाइज है। और इन शॉर्ट अगर आसान भाषा में कहूँ तो एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा एक कह सकते हैं उनका काम है। और इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो अभी एक्सपांड करने जा रही है, तो ये मतलब और क्या चाहिए, अगर आप निवेशक हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको एक ही चाहिए होता है कि कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपांड करती रहे, अपना बिजनेस बढ़ाती रहे, कैपेक्स करती रहे, ताकि जो उन्होंने पैसा निवेश किया है वो भी बढ़ता रहे। तो ये काफ़ी अच्छी बात मतलब किसी भी कंपनी के लिए मानी जाती है कि कोई भी कंपनी जब एक्सपांड करती है, और देख सकते हैं कंपनी डायरेक्टली कहा है क्या वो कैपेक्स कर रही है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, जिसके लिए देख सकते हैं आप लगभग 130 करोड़ रुपए वो निवेश भी करने वाले, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं 11 एकड़ की ज़मीन, मतलब देख सकते हैं 11 एकड़ का लैंड उन्होंने ले लिया है, अहमदाबाद में कंपनी ये काम करने वाली है, वो साबरमती रिवर जो है वहाँ पे उसके फ्रंट पे ये काम करने वाले और अपना नया प्रोजेक्ट लगाने वाले, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।